प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बेटी, अब भी वक्त है, मेरा काम मान जाओ बेटी, रुक जाओ। नहीं अब्बा हुजूर, अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो राख के ढेर पर बैठकर मातम करने से क्या फायदा। आया बेटी, ये तुम्हारा घर है बेटी। अब्बा हुजूर, कभी ये घर था मेरा, पर अब ये घर मेरे लिए क्या है ये मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ, आप भी। एक बात बताओ बेटी, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भी नहीं? अब्बा हुजूर, आपका प्यार, आपका अपनापन, यही कुछ तो है इस घर में, इसे समेट कर मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। बेटी, मेरे एक कहा मान लो, एक कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद साहब के घर छोड़ दूं? नहीं अब्बा हुजूर, अब मुझे सारी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, और इसकी आदत आज ही अपना लूं तो अच्छा है। बेटी हया, तुम बस अब्बा हुजूर, बस अपने प्यार की इतनी बेड़ियां मेरे पांव में मत डालिए कि इस घर की चौखट को पार कर पाना मेरे लिए मुमकिन न हो। हाँ बेटी, मैं यही तो चाहता हूँ बेटी कि तुम इस घर से कभी मत जाओ। नहीं अब्बा हुजूर, मुझे जाना होगा। आप मुझे बहू बनाकर इस घर में लाए। आज बेटी बनाकर रुखसत कर दीजिए बेटी। हुजूर, जाना है मुझे, रुखसत कीजिए।
मैं जानता था मेरी बेटी आएगी मेरी बेटी। मैं जानता था तू आएगी बेटी, जरूर आएगी मेरी बेटी। क्या करूं परवरदिगार, न तो अपने बेटे के लिए दुआ कर सकता हूं और ना ही बद्दुआ। हया, लंदन में तुम्हें किसी की याद भी आती थी या अपने मुल्क के साथ साथ सबको भूल गई थी? मैं तो किसी को भूली ही नहीं। मुझे तो अपना वो मोहल्ला भी याद है, वो गली भी जहाँ मेरा बचपन गुजरा। अच्छा, और बचपन के वो साथी? हाँ, सभी याद है, पर न जाने कौन कहाँ किस जगह सेटल हुआ होगा। अच्छा, तुम्हें वो मंजर याद है जब तुम लंदन के लिए रवाना हो रही थी? हाँ, याद है ना। आसिफ अंकल आए थे घर जब हम लंदन जा रहे थे। और भी तो कोई आया था? और तो कोई नहीं आया था। अब भला तुम्हें क्यों याद रहेगा? बचपन के साथी तो एक दिन भूली बिसरी कहानी बन जाते हैं। अगर तुम बचपन की कोई कहानी याद दिला रहे हो तो बात अलग है, और जहाँ तक लंदन जाते समय छोड़ने आने वालों की बात है तो और तो कोई नहीं आया था। बेटे इतना आस्ता नहीं, जल्दी से शाबाश, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आया? क्या तुम सचमुच जा रही हो? हाँ। फिर मैं यहाँ किसके साथ खेलूंगा? साया, मशरफ, राजू, इन सब के साथ खेलना। और तुम? डैडी कहते हैं लंदन में बच्चे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलते हैं, मैं भी किसी के साथ वीडियो गेम्स खेल लूंगी। क्या तुम्हें यहाँ से जाना अच्छा लग रहा है? अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? डैडी वहाँ ढेर सारा पैसा कमाएंगे, मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ूंगी। अच्छा, तुम वापस कब आ रही हो? जब आऊंगी तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे हाँ हया, तुम मेरे लिए खिलौने नहीं लाई? खिलौने? तुम्हारे लिए? तुम्हें खिलौने? हाँ, वाकई तुम सब कुछ भूल चुकी हो। आइए है तशरीफ लाएं। अंकल। हाया, माय स्वीटहार्ट। आजा जी। अरे वाह, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। जीती रहो बेटी। ये अच्छा किया तुमने विकी के साथ आके। आजा मेरी गुड़िया। डैडी, तुझे अंकल थोड़े बिजी थे, वो बाद में आएंगे। हाँ बेटे, मुझे मालूम है, अभी उनका फोन आया था। हाय बेटे, अपने वालिद के साथ वतन लौटाने का फैसला बहुत अच्छा लगा मुझे। बैठो। पहले आप बैठिए ना। बैठता हूँ, बैठो तो। सच पूछिए तो अंकल, लंदन में रहना मुझे कभी पसंद नहीं आया। वहाँ तो हर चीज, यहाँ तक कि जिंदा रहना भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम जैसा लगता है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें ये भी याद नहीं, जब तुम लंदन जा रही थी तो तुम्हें सी ऑफ करने कौन कौन गया था? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो तुम? अरे उस बेचारी को याद होगा कुछ? इतनी नन्ही सी गुड़िया थी जब गई यहाँ से। 10 साल हो गए हैं इस बात को। याद है अंकल, मुझे सब याद है। लंदन जाते टाइम मैंने विकी को यही तो कहकर बहलाया था कि मैं इनके लिए ढेर से खिलौने लाऊंगी। और अंकल मालूम, अभी ये मुझसे वही खिलौने मांग रहे थे। डैडी, बस वो तो यूं ही।
ठहरिए भी, मिल जाएंगे आपको खिलौने, ढेर से खिलौने। शर्माओ नहीं अंकल, मिल जाएंगे ना। बिल्कुल वही बचपन का अंदाज, वही शरारतें। सच मानो बेटी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरसों बाद मेरे घर में मासूम बचपन लौट आया हो। वो सब तो ठीक है अंकल, पर खाना कब आएगा? विकी ने तो मुझे ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दिया। अरे पेटू, डैड 3 ऑमलेट खाकर भी भूखी है ये। झूठ मत बोलो अंकल, 3 में से तो 2 यही खा गया था और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। बेवजह मुझे बदनाम कर रहा है। अरे भाई झगड़ा मत करो, खाना भी आ जाएगा। अब्दुल मियाँ, इन दोनों के लिए जल्दी से खाना लगाओ। अंकल वकार नहीं खाएंगे, ये तो मेरे घर से खा कर आ रहे हैं। अच्छा बताओ, डैडी झूठ बोलेंगे? ये भी खूब रही आसिफ भाई, जैसे दोनों का बचपन लौट आया हो। अरे यार वो मंजर देखने वाला था। हया बिल्कुल दादी अम्मा की तरह विकी को डांट रही थी और विकी बेचारा घबराया हुआ बिल्कुल रोनी सूरत लिए बैठा था। और वो खिलौने वाली बात। लो मैं भी तो पिया था यार। अरे हाँ शुजा, अब तुम यहाँ आ गए हो तो नया बिजनेस करने के बारे में सोचा कुछ? मैं तो सोच रहा था कि कंस्ट्रक्शन के काम कोई अपना लो। कंस्ट्रक्शन? भाई इस फील्ड में तो सिर्फ शाहबाज खान का सिक्का चलता है। अरे भाई आसिफ, हमने ठेकेदारी करनी है, कोई दादागिरी तो करनी नहीं। अब इसमें क्या है, जिसके टेंडर लो होंगे वही काम करेगा। लेकिन शुजा, इस शाहबाज जैसे दरिंदों की मुंह लगना मुनासिब नहीं है हमारे लिए। वो कोई जहरीला सांप है। ये जुर्म की दुनिया का बादशाह है, जुर्म करना तो उसकी हॉबी है। फिर इतने बड़े बड़े टेंडर्स कैसे ले लेता हूं? अरे कोई उसके मुकाबले में आने की हिम्मत ही नहीं करता यार। जिस काम को भी हाथ में लेना चाहता है, लोग उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। आखिर क्यों? अरे भाई तुम 10-12 साल लंदन में रहे हो ना, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में पूरी वाकफियत नहीं है। हाँ, ये नाम पहले सुना नहीं। देखो शुजा भाई, हम दोनों ने शुरू से ही शराफत का बिजनेस किया है। हमारे ख्याल से हमें इन जराइम पेशा लोगों से दूर ही रहना चाहिए। देखो आसिफ, शराफत का ये मतलब नहीं है कि हम बुरे लोगों की वजह से सड़क पर चलना बंद कर दें। इससे अच्छा तो तुम लंदन ही में रह जाते। पहले तो मुझे रोज लौटने के लिए कहते थे, और अब वो तो इसलिए कि तुम्हारे बगैर सब कुछ सूना सूना लगता था यार। तो भाई अब मेरे आने से क्यों ना खुश हो? सच बात यह है शुजा कि तुम्हारे इरादे देखकर मुझे डर लगने लगा है। बुज़दिल, इतना डरते हो तुम शाहबाज खान से? देखो आसिफ, बिजनेस ताकत से नहीं अक्ल से किया जाता है। शुजा मेरे दोस्त, ये दरिंदे लोग अक्ल की बात नहीं समझते हैं, बिल्कुल नहीं समझते। नो नो नो, नॉट एट ऑल। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी शाहबाज खान इन छोटे छोटे जानवरों को कोई अहमियत नहीं देता। याद रखना, नाकामी हमारे हरीफ के मुकद्दर में उसी वक्त लिख दी जाती है जब वो हमारे मुकाबले आने का ख्याल भी अपने दिल में लाता है। अंडरस्टैंड? आप इस तरह यहाँ अकेले क्यों टहले? नहीं बेटे, बस ऐसे ही। नहीं डैड, बताइए ना, क्या बात है? नहीं, कोई खास वजह नहीं है बेटे। आपको मेरी कसम डैड, बताइए ना, क्या बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बेटे, परेशानी तेरे शुजा अंकल की वजह से है। शुजा अंकल? क्या क्या है उन्होंने? क्या बताऊं, समंदर में कूदते ही उसने मगरमच्छों के मुंह में हाथ डालना शुरू कर दिया। मगरमच्छ? मैं कुछ समझा नहीं डैडी। बेटे,
वो यहाँ के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन शाहबाज खान से टक्कर लेने वाला है। शाहबाज खान एक खतरनाक बिजनेसमैन? हाँ बेटे, वो इतना खतरनाक इंसान है कि अपनी कामयाबी के लिए दूसरों की जान भी ले सकता है। लेकिन डैडी, एक बात बताइए, शुजा अंकल का इस क्रिमिनल से क्या वास्ता है? अब क्या करूं बेटे, उसे समझाते समझाते थक गया हूं कि उस जैसे शख्स से उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल ने क्या किया है? एक ऐसी जगह टेंडर डालने जा रहा है जहां मुकाबले में शाहबाज खां है। क्या? हाँ बेटे, और मालूम है पिछले 5 सालों से वहां पर सिर्फ उसके टेंडर पास होते हैं। तो आपने क्या सोचा है डैडी? सोचना क्या है विकी, कांटा उसे चुभेगा तो दर्द तो मुझे होगा ही बेटे। हाँ डैडी। अपने दोस्त का भरम रखने के लिए मुझे हर मोहरा इस्तेमाल करना होगा। वेलकम सर। हेलो मिस्टर सिद्दीकी, हाउ आर यू? फाइन सर। अरे शुजा, ये हमारे सिद्दीकी साहब है। शाहबाज साहब के बहुत खास आदमियों में से हैं आप। ग्लैड टू मीट यू मिस्टर सिद्दीकी। क्या बात है आज आपके शाहबाज साहब खुद तशरीफ नहीं लाए? जी, उन्हें मुकाबले का नशा है। मुकाबला हो और वो तशरीफ न लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे मिस्टर सिद्दीकी, लगता है आप अपने बॉस के नमक हलाल आदमी हैं। बहरहाल सर, नमक खाएं और नमक का हक अदा न करें, ये अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ मिस्टर सिद्दीकी, ये शाहबाज साहब कहाँ हैं? जी, डायरेक्टर साहब के कमरे में बैठे हैं जनाब, और उन्हीं ने मुझे आप लोगों के इस्तकबाल के लिए कहा है। गुड, मजा आएगा ऐसे आदमी से मुकाबला करने का जो हरीफ के इस्तकबाल की तहजीब से वाकिफ हो। कमाल है डायरेक्टर साहब, आप हमारे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? लगता है आप हमारी इनायतों को भूल गए। खान साहब, आपकी इनायतें, आपकी नवाजिशें सर आंखों पे, लेकिन मैं उनके टेंडर्स लाऊंगा कहां से? वो लोग डेडलाइन से चंद मिनट पहले ही अपने टेंडर्स लेकर आने वाले हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैं क्या कर सकता हूं? तो ये बात है, लगता है इस बार शहबाज खान को अपनी किस्मत की लकीरें खुद देखनी पड़ेंगी। शुजा, वक्त हो गया है, 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। लेट्स सबमिट आवर टेंडर। ये आप अच्छी तरह जानते हैं डायरेक्टर साहब कि सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकल सकता है, लेकिन शहबाज खान ना तो अपने तौर तरीके बदलता है, ना अपने उसूल। फिर भी खान साहब, मुकाबले पे आया हुआ हर शख्स दुश्मन हो ये जरूरी तो नहीं। खेल खेल होता है और जंग जंग होती है। देखिए डायरेक्टर साहब, अगर खेल को जंग के अंदाज में खेला जाए तो कामयाबी के आसार ज्यादा रोशन होते हैं। क्या सॉलिड बात कही आप? आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। हेलो मिस्टर आसिफ। हेलो सर, हाउ आर यू? वेलकम मिस्टर सुजान। थैंक यू डायरेक्टर साहब। इनसे मिलिए, यह है शाहबाज खान साहब, बिजनेस वर्ल्ड की एक जानी मानी शख्सियत। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शाहबाज खान साहब। सेम है। मुझे लगता है कि बगैर वक्त जाया किए हुए अगर हम लोग अपना काम शुरू कर दें तो बेहतर नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका डायरेक्टर साहब? श्योर श्योर, आप लोग तशरीफ रखिए। टेंडर क्लर्क को जरा अंदर भेजो। ये लीजिए डायरेक्टर साहब, हमारे 2 टेंडर्स। डायरेक्टर साहब, ये रहा मेरा टेंडर। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। यस सर। टेंडर बॉक्स खोलो। Vakar Enterprises 40% above on schedule rate. Khar Enterprises 35% above on schedule rate. Haya Construction Company 30% above on schedule rate.
कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सुजा, यू आर द विनर। थैंक यू डायरेक्टर साहब। मुबारक। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह हमारी कामयाबी पर हमें मुबारकबाद नहीं देंगे मिस्टर शाहबाज खान साहब? यहाँ कुछ पुरसुकून सी जगह है, ऐसा करते हैं यहाँ बैठते हैं, फिर बात करते हैं। तो क्विज मास्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ मजाक नहीं, आई एम सीरियस। ओके, आई एम ऑल्सो वेरी सीरियस। हया, इंसान की जिंदगी में कभी ऐसा मौका भी आता है जब उसे अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच से एक अहम फैसला लेना पड़ता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे डैडी ने एक अहम फैसले का जवाब मांगा है। फैसला? तुमसे? मेरी शादी का फैसला। वकार? मैं अपनी शादी का कोई फैसला सुनाने से पहले तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। वकार, शादी तुम्हारी हो रही है, इसमें मेरा क्या दखल? क्योंकि डैडी जिस लड़की के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं वो कोई और नहीं, तुम हो है, सिर्फ तुम। वकार? हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ रहा हूं, क्योंकि जो तुम फैसला सुना दोगी मैं खुदा को गवाह मानकर उस पर अमल करूंगा। मेरा फैसला वकार? क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पूछने की जरूरत है? जरूरत है, जब ही तो पूछ रहा हूं, क्योंकि दोस्ती के तकाजे अलग होते हैं और रिश्तों के तकाजे अलग। मेरी हर बात से तुम वाकिफ हो वकार। जितना हम एक दूसरे को समझते हैं शायद ही कोई समझता होगा। क्या जज्बात का जवाब देना जरूरी है? मुझे सवाल का सवाल नहीं, सवाल का जवाब चाहिए, प्लीज। है इस सवाल का जवाब तुम हया की आंखों में भी पढ़ सकते हो वकार। शाहबाज खान की नजरों से बचकर ये छोटे मोटे परिंदे कहीं नहीं जा सकते डायरेक्टर साहब। अगर वो अपनी कामयाबी पर अकड़ रहे हैं तो उन्हें अकड़ने दीजिए। हम भी शतरंज के पहले ही खाने में ऐसा कदम रखेंगे कि मुखालिफ मोहरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। ओके, गुड डे। सर, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे आपके दस्तखत चाहिए। मिस्टर सिद्दीकी सर, आपको कितना अरसा हो गया हमारे यहाँ काम करते? यही तकरीबन 10 साल सर। आप यहाँ खुश तो है ना? जी हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। फिर तो आपको हमारे साथ काम करते करते काफी तजुर्बा हासिल हो गया होगा। जी हाँ सर। एक बात बताओ मिस्टर सिद्दीकी, जी। हम अपना टेंडर पास करवाने में मात कैसे खा गए? जी हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसमें सर जरूर किसी की चाल है। खैर, जाने दो मिस्टर सिद्दीकी, जो हो गया उस पर अफसोस करने का क्या फायदा। बताओ कहाँ सिग्नेचर करने हैं? ये सर कुछ बिल्स हैं और पीछे वाउचर्स। सिद्दीकी सर, दुश्मन के आगे टेंडर को एक्सपोज करने का आपको कितना पैसा मिला? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुम कितने में बिक गए? जी आप क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। ये कमबख्त पैसा चीज ही ऐसी है कि अच्छों का ईमान बिगाड़ देती है। और फिर तुम तो ठहरे एक मामूली मैनेजर, तो तुम्हारे बच्चे की फीस पर भी हजारों का खर्चा आता है, उसे कहीं ना कहीं से तो वसूल करना है ना? मगर सर, हाँ, हो सकता है मिस्टर सिद्दीकी मेरा शक बेबुनियाद हो, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने
अपने बेटे की फीस के लिए 50,000 का चेक भेजा है, क्या ये भी झूठ है? सर वो तो मैंने अपने आप। हाँ हाँ, जरूर तुमने कर्जा लिया होगा। भाई कर्ज तो कर्ज होता है, अपनों से लिया जाए या परायों से। मगर सर। मिस्टर सिद्दीकी, ये कागज यहीं छोड़ दो और तुम फौरन घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है ना। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। जाओ सिद्दीकी जाओ, इतनी देर तो हम अपने सामने अपने हरीफ को बर्दाश्त नहीं करते। जाओ, अपने बच्चे को बचा लो। नहीं जाओ सिद्दीकी। नहीं सर, गेट आउट। आप ऐसे गेट आउट। आप ऐसा नहीं कर सकते। गेट आउट सिद्दीकी, गेट आउट। गेट आउट। जाओ, इतनी तेज भागो सिद्दीकी कि तुम्हारे दिल के दौरे का खून बढ़ जाए और हमारा काम आसान हो जाए। जाओ जाओ। नहीं सरबराज, मेरे बेटे। ये तो सब कुदरत के खेल है। बस अब सब्र से काम लो। नहीं सर, मेरे अब्बा को यूं सड़क पे दिल का दौरा पड़ने में जरूर कोई और राज है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो इतने कमजोर दिल के इंसान नहीं थे कि इस तरह सड़क पे। बेटे, इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जो उसे डिप्रेशन की ओर ले जाता है। मैं आप दोनों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। आपने जो हमारे वालिद के लिए किया है वो। नहीं बेटे, वो तो हम लोगों का इंसानियत के नाते फर्ज था। डॉक्टरों ने सारी रात हॉस्पिटल में कोशिश की, लेकिन देखो बेटे सरफराज, तुम खुद को अकेला मत महसूस करना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बेटे एक बात शायद तुम्हें न मालूम हो, आज हम तुम्हें बताते हैं। शहबाज की गैर कानूनी और गैर इंसानी हरकतें देखकर तुम्हारे वालिद साहब ने हमसे हाथ मिलाया था। क्या? हाँ बेटे, और उसके गिरावट की इंतहा तो उस वक्त हो गई थी जब उसने तुम्हारे वालिद साहब को सिर्फ 50,000 रुपए कर्ज देने से इनकार कर दिया था, और वो भी तुम्हारी तालीम के लिए। तब तो 100% यकीन हो चला है कि मेरे अब्बा की मौत दिल के दौरा पड़ने से क्यों हुई है। बेटे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम भी उस शैतान को कानून के पंजे में फंसाने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। मेरे अब्बा भी यही कहते थे कि समंदर का खौफ दिल से निकालना हो तो पानी में तैरने की मश्क जारी रखनी चाहिए। डोंट वरी माय सन, अक्ल और हिम्मत से उस दरिंदे के खिलाफ हमारा मोर्चा मजबूत जरूर होगा।
बेटे, तुम्हारे वालिद की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन यकीन मानो तुम हमारे लिए विकी और हया से कम नहीं हो। तुम आराम से अपनी तालीम जारी रखो, किसी तरह की फिक्र न करना। खर्च की जिम्मेदारी हम लोगों की है। जी सर। सर नहीं बेटे, अंकल कहो, आसिफ अंकल। चीजें अच्छी आ गई मगर। हाँ ये बात तो है। देखो मैंने तुम्हारी जितनी भी चीजें खरीदी ना, सारी एक से बढ़कर एक है। ये बात तो है। तुमने मेरी पसंद का सामान खरीदा है और मैंने तुम्हारी पसंद का सामान खरीदा। इसे ही तो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। खुदा जाने अब शादी के बाद इसके साथ मिस ना लग जाए। मिस? कौन सी मिस? कैसी मिस? अरे कहां से आई मिस? मुंह नोच लूंगी मैं उस मिस का। अरे अरे बैठो बैठो बैठो, मैं किसी मिस विस की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से था। खुदा इस अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखे। वकार, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमारी बेगम इतना अच्छा गा लेती, हमें पता भी नहीं था। तो छोड़ो मुझे, अब हुजूर आने वाले हैं। अरे तो आने दो यार, शादी की है, कोई मजाक थोड़ा ही किया है। छोड़ो ना। हाँ गुनगुनाओ ना। छोड़ो। अच्छा मैं तुम्हें खुशखबरी दूं? बताओ ना। बताऊं? हम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। सब कुछ छोड़कर? कम ऑन है यार, लाइफ एंजॉय करने की यही तो दिन है। शादी के फौरन बाद विदेश में नौकरी लग जाना और इस घर में आना, मैं एक अच्छा शगुन मानता हूं तुम्हारा। लेकिन मैं अब्बा और डैडी को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कमाल करती हो यार, तुम मेरी बीवी हो, जहां मैं चाहूंगा वहीं तो रहोगी तुम। वकार, अगर मुझे फॉरेन कंट्री में रहने का इतना ही शौक होता तो मैं वापस ही क्यों आती? तब आने में और अब जाने में बहुत फर्क है। देखो वकार, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, तुम उसे क्यों नहीं संभालते? क्या उम्र भर पाप के कारोबार से चिपटा रहूं? जो मैंने डिग्रियां हासिल की वो सब बेकार है मेरे लिए? शादी के बाद आपका लहजा कुछ बदला बदला नहीं नजर आ रहा वकार। तुम मुझे गलत समझ रही हो। शादी के बाद इंसान पर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। तो अब्बा हुजूर से मशवरा कर लें। इसमें मशवरा करने की क्या जरूरत है? जब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा तब उनके सामने फख्र से जाकर खड़ा हो जाऊंगा। वकार, ये आप जिद कर रहे हैं। बड़ों से इजाजत लेना हमारा फर्ज है। और अपने शौहर की बात मान लेना तुम्हारा फर्ज नहीं? ये फर्ज क्यों भूल जाती हो तुम? वकार, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, लेकिन जहां तक स्विट्जरलैंड आने की बात है, अब्बा हुजूर की इजाजत के बाद। अब्बा हुजूर? हया, जी हुजूर। बेटे ये विकी को क्या हो गया? कुछ नहीं अब्बा हुजूर। ए, तुम लोगों में खुदा ना करे कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं अब्बा हुजूर, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या बात? वो ये स्विट्जरलैंड में जॉब करना चाहते हैं। क्या? उन्हें ऑफर आई है, लेकिन। हाँ बोलो बेटी, लेकिन क्या? मैंने उनसे कहा था कि वो आपसे मशवरा कर लें। हाँ बेटी, मैं समझ गया।
सब कुछ समझ गया। पंछी को पराये देश की हवा लग जाए तो अपनी मिट्टी उससे अच्छी नहीं लगती। अब हुजूर, आप यकीन जानिए, मैं उन्हें उनका फैसला बदलने पर आमादा कर दूंगी। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आया कि इस घर को बिखरने से तुम बचाओगी। मैं कोशिश जरूर करूंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटी। ये तुम क्या कह रहे हो आसिफ? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हम लोगों को इस मामले को काफी सोच समझ कर सुलझाना होगा। लेकिन आसिफ, तुम क्या समझते हो? वो सिर्फ मेरा दामाद है। अरे बेटा है मेरा वो। नहीं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। देखो शुजा, हम तक ये बात अभी हया बेटी के जरिए पहुंची है। कम से कम एक बार विकी को तो हमसे कहने का मौका दो। नहीं आसिफ, देखो, इससे पहले कि यह मामला हमारे इख्तियार से बाहर हो जाए, हमें विक्की बेटे को खुद समझाना है। अरे कैसे समझाओगे उसे? अगर मनमानी कर बैठा तो? कैसे करेगा वो मनमानी? कैसे चला जाएगा वो सब कुछ छोड़कर? अगर मेरा कारोबार भी तो उसी ने संभालना है। और फिर उन दोनों के सिवाय हमारा है कौन? अगर उसे मुल्क छोड़कर जाना ही था तो फिर मुझे इतना बड़ा कारोबार दोबारा से फैलाने की जरूरत क्या थी? शुजा, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं भाई, कद्र करता हूं उनकी, लेकिन अपने बेटे से भी वाकिफ हूं। अगर किसी बात को गलत समझ बैठा तो जिद कर जाता है वो। जिद्दी तो हया बेटी भी है मेरे दोस्त, लेकिन अगर तुम उसे कुछ समझाओगे तो तुम्हारा कहना नहीं टालेगी। देखो प्लीज, हया बेटी की बात मत करो। मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा, लेकिन विकार। तराश लोगे तो वो भी किसी हीरे से कम नहीं है। हया, ये सब क्या है? क्या हुआ वकार? तुम्हारे वालिद ने सारा कारोबार, सारी जायदाद मेरे नाम कर देने का फैसला किया। तो इसमें बुरा क्या है? आफ्टर ऑल वहां जो भी कुछ है हमारा ही तो है। तुम क्या समझती हो? मेरे पांव में कारोबार की बेड़ियां डालकर तुम मेरा फैसला बदल दोगी? ये तुम्हारे बाप की भूल है। क्या देना उनसे? वकार, आप बहुत गलत ढंग से डैडी का जिक्र कर रहे हैं। फिर भी किसी ढंग से जिक्र तो कर रहा हूं। तुम्हारे बाप ने तो मुझे बेढंग समझ लिया था। वकार, तुम्हारे बाप ने मुझे समझ क्या रखा है? हैसियत में हम भी कम नहीं है। बहुत पैसा देखा है मैंने। वकार, आज आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं। और मैं बिकाऊ नहीं हूं। कह देना अपने बाप से। वकार प्लीज, प्लीज वकार, डैडी को इस तरह इल्जाम देना आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे शौहर को खरीदने की साजिश रचाई जाए, ये तुम्हें अच्छा लगता है? कोई आपको खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है वकार। आपको गलत फहमी हुई है। और अगर आपको डैडी का ये करना अच्छा नहीं लगा तो मैं बात करूंगी डैडी से। क्या बात करोगी तुम? क्या बात करोगी? ये फैसला तुम्हारे मशवरे से तो किया गया है? नहीं वकार, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे अपने प्यार की कसम। तुम और तुम्हारा प्यार। मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब करने की ऑफर क्या मिल गई? तुमने ना जाने के बहाने बनाने शुरू कर दिए। नहीं वकार, नहीं, तुम्हें किसी ने बहकाया है। मुझे इस मामले की कोई खबर नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अब एक खबर मुझसे भी सुन लो। मैं इसी हफ्ते स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। क्या? हाँ, वो भी अकेले। गुड नाइट। वकार, वकार, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो? दूसरे कमरे में। बहुत जगह है इस घर में। जी सर। हाँ, आओ सरफराज। बेटा, तुम एक अच्छे और होनहार वकील हो।
फिर इन कागजात को इस तरह महफूज रखना कि हया बेटी और वकार बेटे को कानूनी तौर से बाद में कोई अड़चन ना हो। और मैंने सारे कागजात पर दस्तखत भी कर दिए। जी सर। और बेटे, मैंने इन कागजात में ये मकान तुम्हारे नाम कर दिया। सर? हाँ बेटे, तुमने हमारे एक मामूली से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बहुत कुछ खोया, अपना वालिद, अपना मकान। लेकिन सर, आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही के बदौलत हूं सर। तुम मेरे बेटे जैसे तो हो, तभी तो ये पुरखों का मकान मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं। और देखो बेटे, इनकार मत करना। सर, मैं आपके सामने कुछ कह नहीं पाता हूं, वरना कुछ मत कहो। जाओ, ये कागजात तैयार करो। जी सर। डैडी, अरे क्या हो बच्चे? अरे रो रही है, क्या हो बेटा? बेटे क्या हुआ है? शुजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि विकी अगर किसी बात को गलत समझ ले तो वो जिद करके बैठ जाता है। लेकिन आखिर हुआ क्या है? अरे क्या जरूरत थी तुम्हें सारी जायदाद उसके नाम करने की? तुम्हारी इस मोहब्बत का वो गलत मतलब निकाल चुका है नामुराद। तो भाई, मैंने इसमें इतना गलत क्या कर दिया? डैडी वो समझते हैं कि आप उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी वो कहते हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है। बेटी प्लीज। सुधा साहब के लिए इस तरह मत बोलिए, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने क्या बोलो, क्या हुआ शुजा को? जवाब दो, क्यों नहीं डैडी क्या हुआ आपको? डैडी क्या हुआ? संभालो संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा शुजा, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साजिद को फोन करके आता हूं। क्या हो गया? अल्लाह पे भरोसा रखो बेटी, वो बड़ा कारसाज है, सब ठीक करेगा। वैसे शुजा की इस हरकत पर मुझे खुद हैरत हो रही है। इस हद तक बीमार हो चुका है और मुझे खबर तक नहीं। अंकल, ये हालत तो उनकी कल रात से ही हुई है। उन्होंने मुझे आपसे कुछ न कहने की हिदायत भी दी थी। लेकिन ऐसा कौन सा गम लग गया कि शुजा जैसा बहादुर शख्स इतना कमजोर हो गया? कल रात जब सुजात साहब घर लौटे, बड़े परेशान से दिख रहे थे। कहां गए थे शुजा? ये तो मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन आते ही कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे जैसे वो अपने आप से बात कर रहे हो। क्या क्या बोल रहे थे? वकार साहब का नाम ले रहे थे और शहबाज खान का जिक्र कर रहे थे। शहबाज वो वकार? विकी और शहबाज? अब आया ना असली मजा। अरे भाई, ऊंची ऊंची इमारतें तो हमने खूब बनाई हैं, अब एक परिवार के बिखरने का तमाशा भी हमने देख लिया। नहीं, अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। अभी तो वकार को स्विट्जरलैंड भेजने का इंतजाम करना है, लेकिन अकेले, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो अकेला जा रहा है। क्या पासपोर्ट और वीजे का इंतजाम हो गया? गुड, वेरी गुड। ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए तुम्हें इनाम भी बड़ा मिलेगा। मेरा आदमी अभी पहुंच जाएगा तुम्हारे पास इनाम लेकर। ओके। हमने तो पहले ही कहा था कि नाकामी हमारे हरीफ के मुकद्दर में उसी वक्त लिख दी जाती है जब वो हमारे मुकाबले आने का ख्याल भी अपने दिल में लाता है। ये तुम क्या कह रहे हो शुजा? मैं सच कह रहा हूं आसिफ। वकार को स्विट्जरलैंड के ख्वाब जिस शख्स ने दिखाए,
वो शाहबाज खां का ही आदमी। नो डैडी, हाँ बेटी, शाहबाज खान ने बहुत गहरी चाल चली है। उसने हमारे सारे खानदान को बिखेर के रख देने का प्लान बना लिया है। आसिफ वकार को रोक लो उसे। नहीं, तुम किसी तरह की फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा उसे। शुजा, देखो मेरे भाई, अपने दिल पर बोझ मत डालो तुम। डैडी आप अपने आप को संभालिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। क्या क्या संभालूंगा मैं? मेरा घर, मेरे यार का घर, या मेरी बेटी का घर। शुजा, तो इतना बुज़दिल तो कभी नहीं था यार। लंदन से आने के बाद तो बड़ी बहादुरी की बातें कर रहा था तू। वो बिजनेस की बातें थी मेरे दोस्त। मुझे क्या पता था कि मेरे अपने ही मुल्क में लोगों के सुख चैन और जान माल का भी बिजनेस होता है। आसिफ वक्त खराब मत करो, वकार को रोक लो, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। डैडी आप हौसला रखिए ना, वकार को मैं रोक लूंगी। अंकल, हाँ? वकार साहब आए थे, उन्होंने आपके लिए ये खत दिया है। क्या? अंदर आकर वो शुजा की खैरियत नहीं मालूम कर सकता था ना मुराद? जाने दो दोस्त, वो हमसे नाराज है ना। लेकिन अखलाक, तहजीब, आदाब कुछ भी नहीं। बच्चा है, बहरहाल हमें तो समझाना होगा ना। तुम खत देखो क्या लिखा है। यकीनन उसके दिल में किसी ने जहर भर दिया है अपने घर के खिलाफ। आसिफ, बेटे तुम्हें क्या हो गया? अरे न तुम्हें शुजा अंकल का गम, न हया की फिक्र, न अपने इस बाप का ख्याल, सिर्फ एक ही धुन सवार है तुम्हारे दिमाग में, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। शुक्र है आपको अपने बेटे से दो बातें करने की मोहलत तो मिली, वरना मैं तो समझ रहा था कि बाप बेटे के दरमियान अब सिर्फ खतो किताबत के जरिए बात होगी। वकार, डैड, मेरी आज की टिकट कंफर्म हो चुकी है, मैं जा रहा हूं। देखो बेटे वकार, देखिए डैड, आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। आपके लिए शुजा अंकल की सेहत जरूरी है, और हया वो तो ये भी नहीं जानती कि आज उसका शौहर मुस्तकबिल बनाने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है। मैं तो तन्हा शख्स हूं, मुझे अपनी फिक्र खुद करनी है। नहीं बेटे वकार, ऐसा नहीं है, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। बेटे शायद तुम जानते नहीं कि तुम्हें स्विट्जरलैंड के सब्ज बाग दिखाने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शाहबाज खां है। शुक्र है अपनों ने ना सही, हरीफों ने ही मेरे मुस्तकबिल का ख्याल तो रखा। अब तो मेरी शादी करके सारे फराज से आजाद हो गए। गलत है ये, तुम किसी के बहकावे में आकर ऐसा सोच रहे हो। बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा खासा बिजनेस जमा कर रखा हुआ है। बिजनेस? कौन सा बिजनेस डैड? ये ईंट गारे से गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने का बिजनेस? क्या ये जरूरी है कि एक ठेकेदार का बेटा एक ठेकेदारी बने? मैंने जो ये इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, ये किस लिए हासिल की है? देखो बेटे, अगर तुम ठेकेदारी नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन बेटे अपना घर छोड़कर। एक अकेला मैं नहीं हूं जो जॉब के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं, ऐसे लाखों नौजवान हैं जो दूसरे मुल्कों में नौकरी कर रहे हैं। बेटे विकी, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको अपना मुल्क छोड़ने पर, अपना घर छोड़ने पर कौन मजबूर कर रहा है मालूम है? इसमें हमारे दुश्मन का हाथ है, दुश्मन की साजिश है बेटे। वाह, एक बाप अपने बेटे को फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए भेज दे तो ये उसकी शफकत और मोहब्बत होगी, और अगर यही कोई एहसान दूसरा कर दे
तो ये साजिश का नाम दे दिया जाता है। डैडी, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। खुदा हाफिज। बेटी, अरे तुम्हें किसके पल्ले बांध दिया? दौलत की अंधी दौड़ मेरी मेरी हीरे जैसी बेटी को नहीं पहचान पाया। बेटी, बेटी मुझे माफ। डैडी, 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 नहीं, डैडी नहीं, डैडी नहीं, डैडी। सुनो, तुमसे कोई मिलना है। बेटे, सरफराज बेटे, ये क्या किया तुमने? इस समाज को दरिंदे से निजात दिला दी आसिफ अंकल। मैंने अपने वालिद, अपनी सरपरस्त बहन और आपके घर को तबाह करने वाले के साथ इंसाफ किया है। लेकिन बेटे, तुम तो कानून की डिग्रियां लेकर कानून की हिफाजत करने वाले थे। ये कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? मैं इससे बढ़कर और क्या कर सकता था कानून की हिफाजत? ये शहबाज खान तो शराफत का नकाब ओढ़कर कानून की धज्जियां उड़ा रहा था। देखो बेटे, तुम फिक्र मत करना, बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं हूं तुम्हारा आसिफ अंकल। मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा और यकीन मानो इस जेल से तुम्हें रिहा करवाऊंगा। कोई फायदा नहीं अंकल। मैं अपना बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने कलमबंद करा चुका हूं। मुझे कानून से कोई मुकाबला नहीं करना है। आप मेरी फिक्र छोड़िए अंकल। कौन है मेरा इस दुनिया में? हया बहन की फिक्र कीजिए, उनके घर बसाने की। अपने बेटे को वापस बुला लीजिए अंकल, उन्हें वापस बुला लीजिए। सरफराज बेटे, मैडम, आपके नाम की रजिस्ट्री, यहाँ सिग्नेचर कर। लाओ, पेन लाओ। ये लो। वकार का खत? मोहतरमा हया साहिबा, आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की ख्वाहिशमंद थी और अब मैं अपनी मर्जी की खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा हूं। अब शायद मैं लौटकर कभी हिंदुस्तान वापस आने का ख्याल भी दिल में नहीं लाऊंगा। मैं एक खुली फिजा में आ गया हूं। सोच रहा हूं क्यों ना तुम्हारे पांव में डाली गई बेड़ियां उतार दूं। अपनी नई जिंदगी का एक तोहफा तुम्हें भेज रहा हूं। इन फॉरेन कंट्रीज में औरतें आजादी की मूर्तियां हैं। आज मैं तुम्हें भी आजाद कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं, आजाद कर रहा हूं।
आ गई तुम? मैं यहाँ खड़ा हुआ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी, तुम्हें आदत नहीं है। अब इन बूढ़ी हड्डियों को गर्मी और सर्दी का एहसास कहाँ होता है? कहाँ हो तुम विकी? इस घर की तन्हाइयाँ मुझे काटने को आती हैं। मैं आ गया हूँ ना, अब काहे का अकेलापन? चलो अंदर चलो। विकी, कहाँ हो तुम विकी? विकी, विकी, आप सरफराज भाई? हाँ हया बहन, मैं सरफराज ही हूँ। आप जेल सजा? आज ही छूटा हूँ जेल से। मेरे उम्र कैद की सजा खत्म हो गई है। आइए अंदर आइए। सब मुझे छोड़कर चले गए, सब चले गए। सरफराज, मेरे भाई, मेरी उम्र कैद की सजा कब खत्म होगी? मेरी तकदीर की लकीरों से मुझे आजादी कब मिलेगी? कब?